ओके सो अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक मैस्कुलिन मैन के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या ट्रेट्स होने चाहिए, तो तुम शायद थोड़ा सा कंफ्यूज करो, थोड़ा सा सोचो और फिर सोच समझ के बताओ। टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए। द रीज़न इज मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि हाइट होनी चाहिए। लाइक देयर इज नो थिंग लाइक इट्स अ नेचर कॉल मैन। अगर कोई यहाँ पे आके चूतिया बंदा कह रहा है कि भाई शॉर्ट लोगों को भी लड़कियां मिल जाती है, हाँ भाई देखो, हाइट और लड़कियां ये दो अलग चीज है, बट ये कहीं ना कहीं कोरिलेट करी जाती है और ये होती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कहूँ लाइक ब्लैक विल वाली एकदम ब्रूटल टर्मिनोलॉजी से ब्रो यू आर शॉर्ट, यू आर नॉट गेटिंग गर्ल्स, नहीं। और 1% के लिए ये हार्ड भी चीज हो सकती है, लाइक लिटरल हार्ड चीज हो सकती है, क्योंकि ब्रो यार मतलब डेटिंग कल्चर ही इतना चूतिया बन चुका है। तो उसमें पहले डेटिंग कल्चर की प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचर है, ये इवोल्यूशनरी थिंग है। तुमने अल्फा मेल के कॉन्सेप्ट्स तो सुने हुए, मैंने काफ़ी बार यूट्यूब पे भी देखा और काफ़ी बार बताने की भी कोशिश की है। लाइक सिंपल ब्रो, इसमें सिंपल चीज़ होती है कि अल्फा मेल वो होता है जो फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए, और कभी भी तुम शॉर्ट मैन को देखकर अपील कर ही नहीं सकते कि वो प्रोटेक्शन दे पाएगा। लाइक दैट्स अ लिटरल थिंग। बट फिर भी क्यों ज़रूरी हाइट? क्या इंपॉर्टेंस है हाइट के? क्यों चाहिए? कैसे हाथ मिल सकती है और कितनी मिल सकती है? नेचर इसमें क्या कहता है? इवोल्यूशन इसमें क्या कहता है? बायोलॉजी इसमें क्या कहती है? और क्या तुम्हें हाइट गर्ल्स को दिखाने के लिए चाहिए या फिर तुम्हें खुद की फैमिली ब्लड लाइन के लिए चाहिए? लाइक दिस लिटरल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ ताकि मेरी हाइट काफ़ी इंक्रीज हुई है लास्ट कुछ ईयर से, और क्या ये और बढ़ सकती है? और हिडन साइंस ऑफ हाइट इंक्रीज और सम चैनल्स जो कि तुम्हें हाइट इंक्रीज से रिलेटेड काफ़ी डीप डेप्थ नॉलेज देंगे साइंस बेस्ड पे। लाइक काफ़ी सारी चीज़ें तुमने सुनी भी नहीं होगी जो कि ये लोग बेच रहे हैं या फिर नहीं बेच रहे, या फिर तुमने नहीं देखा होगा, लाइक बोन रिमॉडलिंग, बोन माइक्रो फ्रैक्चर, रनिंग, स्प्लिंटिंग एंड तुम्हारी काफ़ी सारी चीज़ें। सो दिस इज वन अनदर पॉडकास्ट। यहाँ पर सारी चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ, लाइक दी एंड करने वाला हूँ। मे बी ये 30 to 35 मिनट्स तक की पॉडकास्ट खिंच जाए, लेकिन मैं दावे के साथ और माँ कसम के साथ कह सकता हूँ इस पॉडकास्ट के बाद, इस डिटेल्स और इस ज्ञान के बाद, लिटरली इस ज्ञान के बाद, अगर तुम्हें और कोई हाइट की वीडियो देखनी पड़ रही है, माय ब्रदर तुम कर रहे हो मेंटल मास्टरबेशन। मे बी ये वीडियो देखते हुए भी कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो तक आ गए हो अपनी हाइट की बकचोदियों के साथ, तो तुम शायद अब तक काफ़ी कुछ देख चुके होगे और तुम काफ़ी कुछ समझ चुके होगे। तो क्या प्रॉब्लम है? क्या एक्सेप्टेंस करने में दिक्कत है, या फिर इतनी छोटी हाइट है कि बहनचोद खुद बंदा नजर नहीं मिला सकता? प्रॉब्लम क्या आ रही है? और बिलीव मी, ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ भी आती है, इनफैक्ट आ रही है काफ़ी सारी, क्योंकि एट द एंड है तो हम वही कीड़े जो कितने भी बढ़ जाएं बट रहेंगे तो कि बहनचोद थोड़ी सी। और क्योंकि या मैं तो फिर भी हरियाणा से हूँ यार, मतलब तुम थोड़ा टोन भी समझ गए होगे, तो वहाँ पर तो ये चीज़ और ज़्यादा चूतिया। लाइक अगर मैं एवरेज मेल, इंडियन मेल की बात करूँ तो 5'8" इज़ लाइक ठीक है वैन, जो मतलब ऑफ कोर्स वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है इन टिंडर एंड इन डेटिंग मार्केट। यार वो ब्लैक पिल की चूतिया पे, उससे बाहर निकलो प्लीज, ठीक है? बट फिर भी 5'8" इज लाइक ओके, 5'9" इज लाइक ओके। बट जब तुम हरियाणा जैसी जगह पे आते हो, जब तुम पंजाब जैसी जगह पे जाते हो, पक बहन जो तुम्हारे दिमाग के भोसड़े हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें एवरेज मेल 5'10" दिखेगा, लाइक एवरेज। फक मैन, मेरे लिए तो यार और ज्यादा टफ था भाई। खैर सारी डिटेल्स को क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले मेरा पर्सपेक्टिव और मेरी स्टोरी, मतलब स्टोरी तो कुछ खास नहीं है, या मैं थोड़ा छोटा था, कितना था वो मैं कभी और बताऊंगा, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी सेमफुल होगा। इट लाइक 5'4" और 5'5", तो बकचोदी नहीं कर रहा यार सही में, मतलब या मैं काफ़ी छोटा, लाइक आई ग्रोन अप एंड मैं ग्रो करूँगा, क्योंकि स्टिल नाउ आई एम इन टीनेज। गैस करके बताओ 18 या 19। तो सबसे पहले तुम्हारे मैस्कुलिनिटी की बात कर लेते हैं। हाइट एसोसिएट विद मैस्कुलिनिटी, लाइक लिटरली एसोसिएट विद मैस्कुलिनिटी। तुम इसको हटा सकते ही नहीं, मैं इसको हटा सकता ही नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई मैस्कुलिन मैन आएगा वो हमेशा एक अच्छी हाइट वाला आएगा, वो हमेशा 6 फुट 5'11", 6'1", 6'2" वाला आएगा। उसमें मैस्कुलिनिटी वाले फीचर्स होंगे, लाइक जो लाइन हो गई या फिर तुम्हारी मसल्स हो गई, ये सब चीज़ें होगी। हंटर आइज काफ़ी अलग चीज़ हो सकती है, मतलब वो मेरे दिमाग में भी एक
काफ़ी आई डोंट नो मिसकंसेप्शन है या फिर ब्लैक पिल वालों ने भर दिया, क्योंकि हाँ मैं ब्लैक पिल की टर्मिनोलॉजी में काफ़ी साल रहा हूँ, पता नहीं मेरे लिए अच्छा था या बुरा था, बट बुरा ही था यार मोस्टली अगर देखा जाए तो। हाँ कुछ चीज़ें समझने के लिए ठीक है, लेकिन मोस्टली देखा जाए तो बुरा ही था। वेल अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो ब्लैक पिल वगैरह के बारे में पता ही होगा, नहीं पता तो सिंपल सी बात बताता हूँ, ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो सिर्फ और सिर्फ लुक्स और हाइट के बेस्ड पे चलती है, यानी कि इनके अकॉर्डिंग अगर तुम्हारी लुक्स और हाइट में कमियां है, फक्ड अप ब्रो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। लाइक मैं डेटिंग कॉन्टेक्ट समझता हूँ, डेटिंग में हार्ड होता है क्योंकि तुम्हें एक सर्टन क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, लेकिन जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा मेस्ड अप सीन हो जाता है। तो हाँ ये थी ब्लैक पिल की बातें। तो मैंने जैसा कहा हाइट विद एसोसिएट विद मैस्कुलिनिटी, या इट्स ट्रू, इट्स फैक्ट, तुम इसको चेंज नहीं कर सकते, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ये एक बेसिक नेसेसिटी है जो कि होनी चाहिए। कैसे हो सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे, और नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, लाइक लिटरल क्या ही कर सकते हैं यार। मैंने लिम लेंथनिंग का भी काफ़ी कंटेंट देखा, तो सारी चीज़ों की बात होगी। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो पेन पेपर उठाकर बैठ जाओ, काफ़ी डिटेल से लिखने लग जाओ, और नहीं इंटरेस्ट हो तो यार जस्ट सुनो समझो। और इस वीडियो के बाद गलती से भी कोई हाइट रिलेटेड वीडियो मत देखना, मैं भी दुआ करूंगा मैं खुद भी ना देखूं। बट हाँ कुछ ऐसे चैनल है जो कि स्पेसिफिकली हाइट के बारे में बात नहीं करते, बट वो काफ़ी सारी मैस्कुलिनिटी और काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते, वो मैं तुम्हें रेकमेंड करके जाऊँगा। और वो काफ़ी छोटे छोटे चैनल है, तो तुम लोगों को शायद पता हो या नहीं पता हो, आई डोंट नो, बट या तुम उनकी बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंस के बारे में यार कुछ भी, मतलब कितना ही बोल लूँगा मैं भाई, पूरी ज़िंदगी बोलता रहूँगा फिर भी कम है भाई। इतनी इंपॉर्टेंस के ऊपर चीज़ें हाइट के ऊपर, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं इतना ग्लोरीफाई नहीं कर रहा कि भाई ये नहीं है तो कुछ नहीं है, लाइक या मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो कि तुम्हारा शायद दिमाग खोल दे और तुम्हें सोचने पे मजबूर कर दे कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ, लाइक क्योंकि मैं तुम्हें एक लेवल ऑफ होप भी दूंगा। यहाँ पर मैं तुम्हें नाहिलिज्म वाली बात नहीं करूंगा यार, सही में ग्रेटिट्यूड समझाऊंगा, उसे बताऊंगा, एक्सेप्टेंस हो सकती है तो करो, उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स में आऊँगा, कुछ वॉरियर्स के एग्जाम्पल दूंगा, और दूंगा नहीं देना शुरू कर देते हैं। ब्लैक पिल ऑफ हाइट, इट्स ब्रूटल, लाइक 5'8" लेस यू आर डोंट गेटिंग गर्ल। देखो मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा फील होता है, बट मैं लिटरली आई डोंट नो, मे बी ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या फिर मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैट्रियार्कल हो रहा हूँ, बट आई एम नॉट डेट एनी गर्ल जो मुझसे लंबी है, ठीक है। और 5'8" एक ऐसा स्पेसिफिक और काफ़ी सालों से चला हुआ एक ऐसा नंबर है जहाँ पर मैक्सिमम गर्ल्स इसके नीचे ही होती है, मैक्सिमम इससे नीचे ही हो, ठीक है। और इनफैक्ट तुम 5'8" हो तो इनसे मैक्सिमम नीचे ही है, मतलब मैं कहूँ तो 95 to 99% इन इंडियन पॉपुलेशन, लाइक लिटरल 99% तुम्हें 5'8" से नीचे ही दिखेगी, तो उसमें टेंशन में तुम घुसो मत, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज ना कि मेरे दिमाग में मैस्कुलिनिटी और एज अ मैन, एज अ वॉरियरशिप, लाइक फक मैन, वॉरियरशिप की ऐसी चीज़ें बनी हुई है ना दिमाग में कि मैं लड़की को अपने से ऊपर तो भूल जाऊँ, मैं सोच ही नहीं सकता। उसके अलावा मैं लाइक 1-2 इंच भी कम हो तो भी मेरा दिमाग थोड़ा सा नहीं यार, ये तो आई डोंट नो यार मैं इसमें कैसे कहूँ। बट अब काफ़ी सारे लोग कमेंट कर सकते हैं यार ऐसे थोड़ी भाई सुंदर लड़की होगी 5'8" या तू 5'8" है वो भी 5'8" है, सुंदर होगी तो चल जाएगा ना, चल जाएगा, बट खैर छोड़ो यार, मैं इसके बारे में कुछ भी कह सकता हूँ और कुछ भी मेरे दिमाग में आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पैट्रियार्कल हो जाएगा, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, शायद मैं भी बाद में सोचूं कि यार गलत तो नहीं कह दिया, तो खैर अभी उसके बारे में बात नहीं करते। बट यही है यार कि ब्लैक पिल ऑफ हाइट इज़ सो ब्रूटल, इट्स सो बिटर, और वो बहुत बेकार है यार, तुम्हें नहीं घुसना चाहिए। लाइक अच्छा, इससे रिलेटेड एक और अच्छी चीज़ ये है कि मेरे कितने ही ऐसे दोस्त हैं जो कि लिटरली 5'6", 5'7" है, लाइक लिटरल 5'6", 5'7", उन्हें ब्लैक पिल के बारे में नहीं पता। हाँ वो उन्हें एक्सेप्टेंस है उस चीज़ की कि उनकी हाइट छोटी है और औरों के मुकाबले, उन्हें एक्सेप्टेंस है, वो सबको दिख जाता है, वो सबको पता चल जाता है। इसमें ब्लैक पिल की जो सुंदर है वो सुंदर अपने आप को दिखलेगा, ठीक है, और मतलब लिटरली वो फील कर पाएगा, चाहे उसको जो लाइन के बारे में ना पता हो। ह्यूमंस आर कंडीशन्ड टू फील गुड एंड सबकॉन्शियसली वो अच्छे बुरे, सुंदर बदसूरत, छोटे बड़े को समझ जाते हैं। ब्लैक पिल बस उसको डिफाइन कर रहा है, ब्लैक पिल उसको डिफाइन कर रहा है कि ओके बदसूरत हो तो इसकी वजह से हो, नहीं हो तो इसकी वजह से हो, वो उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। बट नेचर में और तुम्हारे पैदा होने के कुछ साल बाद ही तुम्हें पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन अच्छा है इन टर्म ऑफ गुड लुक्स एंड बैड लुक्स, तुम्हें धीरे धीरे पता लगना शुरू हो जाएगा। रेसिज्म इसमें ऑफकोर्स एक काफ़ी बड़ा पॉइंट है, बट उसके अलावा भी तुम्हें
नैन नक से पता चल जाएगा। लाइक अब हम उसको एनालाइज कहते हैं, हम उसको फेशियल फीचर्स कहते हैं, हमारे घर पे मम्मी पापा उसको नैन नक्स कहते थे। तो उस फिनोमिना से तुम्हें पता चल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे बंदे को पता चल जाता, बट ब्लैक पिल उस तरह से पिंच करता उसको कि वो उससे उभर नहीं पाता। लाइक दिस द सिंपल थिंग, वो उससे नहीं उभर पाता और वो सदा उसको कोसता रहता है। तो वो काफ़ी अजीब और काफ़ी डिस्कस्टिंग चीज़ है। लाइक मैं उस चीज़ को देख पा रहा हूँ, तुम उस चीज़ को समझ पा रहे होगे, ठीक है। बट जैसा मैंने कहा, कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता ब्लैक पिल के बारे में, बट वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे और वो मूव ऑन कर चुके हैं लाइफ में। लाइक आई एम सो सरप्राइज्ड कि बहन जो मैं सोच रहा हूँ, आई एम 5'11", मैं मतलब 5'11" हो ही जाऊंगा यार, थोड़ा सा मतलब हो ही जाऊंगा। बैक चो राइट बता दे, मैं बिकर रहा हूँ, बट या तो मैं कह रहा हूँ कि उनके 5'6", 5'7" है, उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, वो मूव ऑन कर चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मेरी इस हाइट पे डेटिंग पॉसिबल है, नहीं है, और वो बेंच डेट कर रहे हैं। लाइक लिटरली वी हैव गुड कन्वर्सेशन, वेरी नॉर्मल फेस एंड इज डेटिंग। अच्छा हाँ, अब थोड़ा सा ये भी रहता कि यार डेटिंग फिर वो नॉर्मली कर रहे होगे, नॉट हाई वैल्यू वुमन, बट हु केयर्स, ही गॉट सेक्स। तो भाई मेरा लिटरल कहने का मतलब ये कि अगर तुम इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हो, तुम ब्लैक पिल और इन चीज़ों को सुन रहे हो, तुम फंस चुके हो। और अब इसका मतलब ये नहीं कि इस वीडियो को क्लोज करके भाग जाओ, बट हम भाग जाओगे फिर से आओगे। लाइक एज सिंपल एज दैट। कब तक भागोगे, ठीक है, क्योंकि अब तुम उस सत्य को सुनो, उस सत्य को एक्सेप्ट करो और धीरे धीरे मूव ऑन करना शुरू करो, दूसरी प्रायोरिटीज पे शुरू करो। लेकिन इसके साथ काफी सारे लोग वहीं पे आ जाएंगे कि भाई मैस्कुलिनिटी, टेस्टोस्टेरोन, या टेस्टोस्टेरोन इज वन ऑफ द पॉइंट कि शोल्डर हाइट से लो टेस्टोस्टेरोन फील होता है, बट वो एक्चुअली लो टेस्टोस्टेरोन नहीं है, वो बस जेनेटिक डिटर्मिनिज्म है, वो बस नेचर है बहनचोद। तो वो ऐसा नहीं है, बट मैं भी कभी कभी यार एक हाई टेस्टोस्टेरोन मैन वाली तो फील ही अलग है मैन, जो 6'5" वाला, 6'3" वाला, लाइक जेसन मोमोआ। बट कितने ही जेसन मोमोआ भाई, गिनती के है, ठीक है, और उनमें से फेमस तो एक ही है, लाइक ओनली जेसन मोमोआ। तो थोड़ा इस चीज़ से बाहर निकलो। तो और हाँ, मैं भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा पिंच करूंगा यार आईटी के बारे में, क्योंकि तो तुमने अब वीडियो क्लिक कर लिया यार, अब ऐसे काम नहीं बनेगा, अब बातें होगी और काफ़ी गहराई से बातें होगी, ठीक है। सप्लीमेंट्स की मैं काफ़ी कुछ बातें करूँगा, ठीक है। सो वॉरियर इन हाइट, देयर इज नॉट सोल्ट वॉरियर। क्या बोल सकता हूँ यार, मैं क्या कह सकता हूँ। मेरा तो खुद मैं सोच के परेशान हूँ कि यार सही में छोटे लोग किस तरह से अपने आप को वॉरियर फील कर पा रहे होंगे और क्या कर पाते होंगे। लेकिन एक रीज़न है, लाइक अब मैंने तुम्हें प्रॉब्लम बता दिया, मैं तुम्हें सॉल्यूशन बता सकता हूँ। लाइक द सॉल्यूशन इज मेकिंग मनी इज द प्योर मैस्कुलिनिटी। लाइक अगर तुम फीचर्स के अलावा चीज़ों को थोड़ा देखोगे ना, तो मेकिंग मनी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मैस्कुलिनिटी। क्योंकि जैसे मैंने कहा, तुम्हें प्रोटेक्शन और प्रोवाइड करना है, दो चीज़ें, प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड। दैट्स अल्फा मेल सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट। प्रोटेक्शन तुम ऑफकोर्स हाइट के बेस पे एक प्रोटेक्शन लेयर होती है, या फिर तुम्हारी मसल्स के बेस पे प्रोटेक्शन लेयर होती है, जिसको मैं देख पाता हूँ। तो वो चीज़ें है, उसको कोई नहीं नकार सकता, बट उससे थोड़ा सा तुम पास जाओगे तो एक होती है प्रोवाइड, जो कि उस सदी में तुम्हारे खाना लाने से होती, आज कमाने से होती है। तो मैस्कुलिनिटी तुम सिर्फ और सिर्फ हाइट और सिर्फ लुक्स और सिर्फ तुम फिजिकल फीचर से कनेक्ट मत करो। तुम डीप जाओ मेंटल स्पेस में, इंटेलेक्चुअल स्पेस में, और जब तुम डीप इंटेलेक्चुअल स्पेस में जाओगे, तुम बिजनेस फॉर्म करोगे, तुम एम्पायर बिल्ड करोगे। थोड़ा सा अजीब हो जाता है यार मेरे लिए भी, बट हाँ तुम लोग वो करोगे। एंड इसी से चीज़ आ जाती कि पैसे कमाओ यार। मनी सोल्व मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड मे बी हाइट का कॉन्सेप्ट मनी के साथ इसीलिए मैं डायरेक्ट लिंक नहीं कर पाता, क्योंकि थोड़ा झूठ जैसा हो जाएगा। लेकिन लिम्ब लेंथनिंग के बारे में अगर तुम लोगों ने सुना है तो उसमें रिस्क है, और मैं दिल से ऐसा मानता हूँ ना। मतलब मुझे भी नहीं पता, मैं किसी दिन पैसे कमा लूँगा और मैं छोटा ही रहा, और वर्ल्ड लेवल पे मैं छोटा ही रहूँगा, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड इज़ लाइक 6 and 6'2" इज़ द मिनिमम, इट्स अ बेसिक, ठीक है। तो उस लेवल में मैं थोड़ा छोटा ही रहूँगा, इट्स अ फैक्ट। बट तुम पैसे कमा लेते हो, तुम्हारे पास लिम्ब लेंथनिंग के होते हैं, रिस्क होता है उसमें, कॉम्प्लिकेशंस होती है उसमें। बट तुम अगर थोड़ा सा डीप जाते हो, गहराई में जाते हो, तुम मेरे हिसाब से तो तुम्हारे पास एक रीज़न होता है कि यार अब तुम्हारे पास पैसे, तुम प्रोवाइड कर पाते हो, और धीरे धीरे तुम जिम के थ्रू, बॉडी बिल्डिंग के थ्रू एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन भी दे पाओगे, और तो तुम कर लोगे यार। मुझे नहीं लगता कि यार
कि पैसा आने के बाद तुम इन चीज़ों के बारे में सोचो, मैं इन चीज़ों के बारे में सोचो, लाइक लिटरली यार रणवीर अलावा देखिए पैसा वो क्यों सोचेगा कि वो छोटा है, उसको फील हो सकता है कभी कभी, इट्स अ सिंपल थिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो तुम्हारी इनसिक्योरिटी को डायरेक्ट खत्म कर दे, फील हो सकता है बट नहीं होगा, फील होगा तो बहुत रेयर होगा, और होगा तो भी वो क्या करेगा यार, काम कर रहा है बहन, करोड़ों कमा रहा है, व्हाट द हेल, व्हाट द फक, समझ रहे हो तुम, आई थिंक इज 5'6" और 5'7", सो नहीं फर्क पड़ेगा यार, तुम करो काम, मुझे भी काम करना चाहिए, चलो काम करते हैं। एंड सेकेंड, तुम्हारी फिजिकली बात कर लेते हैं, बॉक्सिंग या बॉक्सिंग, किस बॉक्सिंग, MMA, किसी भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग पकड़ो और उसको निपटा दो। देखो तुम्हारे करियर अलग हो सकता है, तुम्हारे पाथ अलग हो सकते हैं, तुम्हारा पर्पस अलग हो सकता है, आई डोंट फकिंग केयर, बट कुछ इस टाइप की चीज़ पकड़ो जो कि लिटरली एक टाइप ऑफ मैस्कुलिनिटी को शो करे। बाय द वे मैं अभी खुद इस चीज़ को इतनी प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक बार मेरी थोड़ी मनी सॉर्टेड हो गई तो ऑफकोर्स मैं इसको फुल टाइम या फिर डेली रूटीन में ऐड करूंगा, लाइक जिम। और वेट, अगर तुम जिम नहीं कर रहे तो तुम हाइट की बकचोदी कर क्यों रहे हो, बंद करो ये पॉडकास्ट। तो जिम तो अलग ही चीज़ है, इट्स नेसेसरी, उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट हाँ बॉक्सिंग या फिर इस टाइप का कोई भी मार्शल आर्ट स्पोर्ट तुम्हें करना ही करना चाहिए। मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, तुम्हारे जो ये दिमाग की मेंटल कंसेप्शंस है ना, जो ये कनेक्शन है, न्यूरो कनेक्शन, ये बदलने लगेंगे, तुम स्ट्रॉन्ग फील करने लगोगे, तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे। जिम, डाइट, बॉक्सिंग इज लाइक गोल्डन रेसो मैन, गोल्डन रेसो, लिटरल गोल्डन रेसो। और कन्वर्सेशन वगैरह तुम इम्प्रूव करो, लाइक अगर तुम, मतलब सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, नो बुलशिट, नो बुलशिट। ब्लैक पिल है, नेचर है, ब्लैक पिल भी नहीं है कहूँगा मैं, नेचर कहूँगा, क्योंकि ये नेचुरल थिंग है, ये नेचर कंसेप्शंस है, ये नेचर जेनेटिक डिटर्मिनिज्म में ये है, नो डाउट। बट इन सब के अलावा अगर तुम ब्लैक पिल की चीज़ों को पूरा जिंदगी में उतारने लग गए ना, बहुत है यार, बहुत कुछ है करने को। मैं खुद सब सरप्राइज हूँ कि मैं ये चीज़ें अभी बोल पा रहा हूँ, जो कि खुद बहन जो इतना ज़्यादा इनसिक्योर बंदा है। मतलब मैं तो रास्ते पे चलते हुए दूसरों से अपनी हाइट मेजर करता चलता हूँ यार, मतलब कितनी बुलशिट चीज़ है, तुम सोच रहे हो मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, बहन जो कोई 5'7" है, 5'8" है, मैं उनसे मेजर कर रहा हूँ, चलो इनसे तो थोड़ा लंबा हूँ, फिर मुझे तो दिख जाता है 6 वाला, 5'11" वाला, यार इनसे तो छोटा हूँ। तो समझ रहे हो तुम मैं किस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, दिमाग के ऐसे लोड़े लगते हैं भाई, ठीक है। तो तुम बॉक्सिंग वगैरह में इंटरेस्ट दिखाओ, में काम करो, तुम स्ट्रॉन्ग फील करोगे, स्ट्रॉन्ग बनोगे। द मेन थिंग इज प्रोटेक्शन प्रोवाइड, इट्स नॉट अबाउट हाइट, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट दीज थिंग, इट्स नॉट अबाउट 2 रेशो। अगर लाइफ की 2 रेशो की बात करूँ मैं, तो वो आता है तुम्हारा सर्वाइवल, सेक्स। आई डोंट नो, सर्वाइवल तो इज वन इम्पोर्टेंट, लाइक फूड वगैरह हो गया, प्रोटेक्शन तुम्हें गवर्नमेंट के द्वारा मिल रही है, सेक्स आई डोंट नो वो सेक्स होता है फिर क्या होता है, बट हाँ रिप्रोक्रिएशन, लाइक जीन्स फैलाना, दैट्स द थिंग। इसीलिए तुम्हारा खड़ा रहता हमेशा, मेरा भी कहाँ की आवाज जा रही है यार। खैर, तो मैं यही कह रहा हूँ यार, तो ये 2 चीज़ की तो फंडामेंटल चीज़ है। अगर तुम अल्फा मेल के कॉन्सेप्ट से देखो, प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड, अगर तुम नेचर के पर्सपेक्टिव से देखो तो सर्वाइवल एंड रिप्रोक्रिएशन, और वो दोनों तुम्हें कहीं ना कहीं एक सिंपलिस्टिकली हाइट से मिलती है, बट अगर तुम उसको एलिमिनेट ना कर पाओ तो एक अल्टरनेट ढूंढो यार। बॉक्सिंग इज वन ऑफ द थिंग, इट्स द बेस्ट थिंग। और हाँ, प्रोवाइड से मैंने कहा पैसे कमाऊँ, कैसे कमाओगे? सबसे पहले तो पॉडकास्ट को सपोर्ट करो, अभी के अभी सब्सक्राइब करो, काफ़ी सारी बात करेंगे पैसे वैसे के बारे में भी, धीरे से कमाएंगे, दोनों भाई मिलके कमाएंगे। दोनों कौन? मैं और तुम, जो इंडिविजुअल देख रहा है, ऑडियंस हमारी है, बट जो इंडिविजुअल देख रहा है मैं और तुम। खैर, अब आ जाते हैं थोड़ा सा, जैसे हमने पेन की बात कर ली, ब्लैक पिल की बात कर ली, इंपॉर्टेंस की बात कर ली, मैस्कुलिन की बात कर ली, और हम हाँ ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अनस्ट्रक्चर्ड हो गई, मैंने पॉइंट्स में लिखी थी, बट या थोड़ी सी इधर उधर चली गई चीज़ें, क्योंकि स्टोरी टेलिंग भी ज़रूरी है। मैं बॉक्सिंग वगैरह की बात करने लग गया, तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस भी जो मैंने थ्रू फील किया। हाउ टू ग्रो टोलर, एवरीथिंग आई यूज, नो बुलशिट, एवरीथिंग आई यूज, जो मैंने सब कुछ यूज़ करके देख लिया। फर्स्ट, रन। देखिए, रन का सीन ऐसा है ना कि मैं रनिंग करता हूँ, बट डेली मेरा फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि तुम्हारे लिए पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है, MK सुपरफ्लिक्स पे अलग से वीडियो आनी है, फिर थोड़ा बहुत एडिटिंग भी सीखी जा रही है, और मैं सिनेमा वाला बंदा हूँ, तो थोड़ा मेरा चूतियापा रहता है कि बहन जो ये मूवी वो देखना पड़ता है यार। ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा, बट वो लिटरल अच्छा लगता है, क्योंकि वो कला मुझे सीखनी है, वो कला मुझे चाहिए, ठीक है, वो कला मेरे पास होगी एक दिन कोई गाना है एक दिन पे होना चाहिए, तो वही कह रहा हूँ मैं, रन इज वन ऑफ द थिंग, रनिंग, स्प्रिंटिंग, नॉट रनिंग, स्प्रिंटिंग। अच्छा, इस पॉडकास्ट के शुरू में मैं थोड़ा गलत बोल दिया था, इट्स लाइक मैंने स्प्लिंटिंग बोल दिया, स्प्लिट तो है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स निकलते हैं ना, एक तुम्हारा स्प्रिंटिंग भागते हो, स्प्लिट आधे आधे रुपए बांटना,
तो एक तरह स्प्लीट मतलब स्पेल करना, थूकना, है ना यार। मैं इंग्लिश अभी इंप्रूव कर रहा हूँ, मे भी इस पॉडकास्ट के थ्रू हो जाएगी। और तुम सुन रहे हो तो तुम गजब के बंदे हो यार, तुम सक्सेसफुल हो। मैं पॉडकास्ट देखता था जैसे पहले, तो मैं लोगों की पॉडकास्ट देखता था, तो कुछ होते थे लाइक जिनके 1-2 घंटे के पॉडकास्ट होते थे, ज्ञान की बातें करते, दिमागदारी की बात करते। तुम बताना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर समझ गए तो वो पूरी पॉडकास्ट दिखा देते थे और एंड में मतलब ऐसे फील गुड दे देते कि यार अगर तुमने ये पूरा पॉडकास्ट देखा है ना, तुम्हारी अटेंशन स्पैन बहुत अच्छी है, तुम दिमागदार बंदे हो और ये, और तुम सक्सेसफुल होगे। देखते भाई कितने होंगे। मैंने बहुत पॉडकास्ट देखे ऐसे, और तुम देख रहे हो तो इट्स अमेजिंग। तो हाँ, जैसे मैंने कहा रनिंग, देन यार मैं भटकता बहुत हूँ अब नहीं। हाँ, HGH को तुम फॉलो करो। लाइक HGH तुम्हारा स्लीपिंग से होगा, फूड से होगा, फूड से भी काफ़ी सारी चीज़ें लाइक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और सप्लीमेंट्स तो मैं अभी बताने वाला हूँ। स्लीप मैंने कहा, सप्लीमेंट्स टू यूज़ ग्रो टोलर, माई पर्सनल स्टोरी, माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाला हूँ नो सप्लीमेंट। या अभी मैं तुम्हारे साथ लिस्ट शेयर करूंगा, लाइक लिटरल नो सप्लीमेंट तुम्हें ले ही लेने चाहिए। मल्टीविटामिन किसी का भी बाय कर लो, अच्छा मल्टीविटामिन देखना जिसमें तुम्हारे विटामिन पूरे हो जाए, विटामिन C वगैरह हो जाए, क्योंकि विटामिन C इसमें डेडिकेटेडली नहीं बताऊंगा मैं, तो वही चीज़ें पूरी हो जाए, B12 वगैरह पूरे हो जाए, ठीक है। सेकेंड, ओमेगा-3 फिश ऑयल, फैटी एसिड है, ये तुम्हारा हो ही जाना चाहिए। और अगर तुम कहोगे ब्रो नेचुरल मिल जाएगा, बादाम खा लूंगा, ये खा लूंगा, वो खा लूंगा, अखरोट खा लूंगा, यार डेली फॉलो नहीं कर पाओगे। मुझसे तो नहीं हुआ, तुम कर सकते हो, बहुत महान, क्योंकि काम बहुत होता है यार। और मैंने कहा तुम प्रोवाइडर बनो भाई घर के, तुम प्रोवाइडर बनो, तुम काम करो, तो वो डेली का हो जाएगा कि अब आप अखरोट तोड़ो या फिर खाओ, मतलब खाओ, मैं की दिक्कत है, खाओ मत, अच्छी चीज़ है, खाओ, अखरोट भी खाओ, और थोड़ा ओमेगा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा किसी दिन, कोई दिक्कत नहीं। बट सप्लीमेंट ओमेगा-3 ऐड कर लो, ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा है, फिजिकल बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है, और हाइट के लिए भी कुछ इसके है, मतलब बढ़ा सकते हैं क्योंकि गूगल हर चीज़ को कह देता है, तो उसमें भी अच्छी है। देन अश्वगंधा टैबलेट्स फॉर्म में अभी मैं ले रहा हूँ, मे बी फ्यूचर में मैं इसके पाउडर में लूँ, बट या इट्स वेरी यूनिक, इट्स वेरी बेस्ट, इट्स बेसिक। लाइक किसी भी तुम हाइट ग्रोथ वीडियो को देख लो, वो अश्वगंधा को रेकमेंड करता ही करता है। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है बेसिकली, मतलब इसमें टेस्टोस्टेरोन की काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो उस वे में काफ़ी अच्छा है। देन थर्ड एंड फोर्थ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये तीनों तुम्हें एक में मिल जाएंगे, और तीनों चाहिए। कैल्शियम तो चाहिए, तुम्हें पता है, मैग्नीशियम चाहिए। मैग्नीशियम के बारे में अगर तुम्हें डिटेल में जानना है ना, तो मैं एक चैनल रेकमेंड कर देता हूँ, जो कि मुझे बाद में डेडिकेटेडली करना था, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। एस्थेटिक प्राइमर ने काफ़ी वीडियो बनाई है, और उसकी देखकर ही मैं मैग्नीशियम में शुरू हुआ था। एक फुटबॉलर है जो कि शायद 5'8" से 6'5" गया था, 18 साल की उम्र में, 5'8" से 6'5" ही ना, या MC मैक ने कुछ नाम है। फोटो में नहीं लगा सकता क्योंकि ऑडियो पॉडकास्ट है, तुम शायद स्पॉटिफाई पे देख रहे हो, है ना, चलो यूट्यूब पे देख रहे हो, फिर भी तुम उस बंदे की चैनल को देखना, जो मैंने नाम बताया वो मैं सही से बता ही नहीं पाया, तो तुम उसकी वीडियो देखना, तुम समझ जाओगे। एस्थेटिक प्राइमर, चैनल का लिंक भी दे दूंगा, ज़्यादा आलसी हो तो, ठीक है, बाकी सर्च करके जाना। मैग्नीशियम, जैसे मैंने कहा, जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक तुम्हें बाय द वे मल्टीविटामिन में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। जिंक कंज्यूम करो, क्यों करना चाहिए, डिटेल्स गूगल पे देख लो। विटामिन D3, अब देखो विटामिन D3 या फिर विटामिन डी कह लो, तुम ले रहे होगे, तुम कहोगे यार सूरज में बैठता हूँ मैं ले रहा हूँ। सच्चाई यही है कि यार आज के टाइम में विटामिन डी, अगर इन सब में से मैं इंपॉर्टेंट कहूँ ना, आंख बंद करके इंपॉर्टेंट कहूँगा इस विटामिन D3, आंख बंद करके। लाइक तुम सब छोड़ देना, अगर तुम्हारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है ना, तुम मत लेना अश्वगंधा, तुम मत लेना ओमेगा-3, तुम मत लेना मल्टीविटामिन, वो तुम पूरा कर लोगे थोड़ा बहुत खाने से, लेकिन विटामिन नहीं कर पाओगे। पूरा दिन भी धूप में बैठते हो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें अलग से सप्लीमेंट चाहिए। और वही बात है भाई, हाइट की कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ होप चाहिए, तो विटामिन D3 ले लो। अच्छा, इसमें एक और फंक्शन है, तुम्हें जैसे तुम विटामिन D3 वगैरह लोगे तो एक काफ़ी सारी तुम्हें कंपनी देख रहे हो, जैसे कि मैन मैटर्स में मिल जाएगा, या फिर तुम्हारे हेल्थ वेदा ऑर्गेनिक्स में मिल जाएगा, कम मिलेगा, या साफ सकता है, बता रहा हूँ। अब मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल किया, मैंने इसके ऊपर काफ़ी लाइन्स भी लिखी है। अब उस साइंस को तो शायद मैं नहीं दिखा पाऊँ, बट काफ़ी चैनल है, एक डॉक्टर बर्ग का चैनल है जिन्होंने काफ़ी बात की है इसके ऊपर। 10,000 यूनिट्स, 10,000 IU तुम्हें लेना चाहिए, लेना ही है, मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं तुम्हें कंपनी का नाम बताऊँ, तो अभी जिसका मैं ले रहा हूँ वो है नाव का विटामिन D3 10,000 यूनिट्स, 120 सॉफ्ट जेल्स आते हैं, बेस्ट है। इसके अलावा मुझे नहीं पता कोई 10,000 यूनिट दे रहा होगा, आई डोंट नो, इसके अलावा कोई दे रहा, नाव ही दे रहा है इंडिया में, ठीक है। डॉक्टर बर्ग वगैरह है, वो USA के, उनकी रिसर्च वगैरह देख सकते हो, अगर तुम्हें मेरे पे ऊपर विश्वास ना हो रहा हो तो, ठीक है। देन L-arginine लेना तुम 500 mg, ठीक है, 500 नहीं 1000 mg लेना। एक्चुअली मैं 500 लेता था,
बट तुम 1000 mg लेना, 2 कैप्सूल लेना एलार्जिनिन की, 500 वाली एक होगी, फिर देन 500 वाली, तो तुम कंप्लीट सर्विंग लेना, ठीक है। इसका लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा। माका रूट्स एक चीज़ है, उसको तुम ले सकते हो। इसको भी मुझे किसी यूट्यूबर ने रेकमेंड किया था। इट्स बेस्ड ऑन टेस्टोस्टेरोन और HGH, मतलब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा HGH बढ़ेगा, तो वही रिलेशन है, तो वो ले लेना, ठीक है। देन आई डोंट नो इसको तुम लोगे नहीं लोगे, थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो जाएगा, लेकिन मैं विटामिन D3 10,000 के अलावा एक 400 IU वाला भी लेता हूँ, जिसमें तुम्हें K2 मिलेगा, विटामिन K2 मिलेगा, इसीलिए मैंने वो लिया है। और विटामिन D3 इज लाइक अब मिल ही रहा है तो ले लो, बट मैंने वो मेनली विटामिन K2 के लिए था, जिसमें 55 mg मिलेगा। विटामिन K2 बहुत ज़रूरी है हमारी बोन ग्रोथ के लिए, तो उसको मेंशन ज़रूर करना। देन बोरोन का सीन ऐसा ना, मैं पहले बोरोन लेता नहीं था, अब मैंने बोरोन लेना शुरू किया, और बोरोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें 3 mg मिलेगा, रिसर्च काफ़ी सारी है। बोरोन थोड़ा सा एस्ट्रोजन को कम करता है, एस्ट्रोजन कम होगा, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। आई डोंट नो ये साइंटिफिक स्टडी है नहीं है, लेकिन मैंने बोरोन लेना शुरू किया है। इफेक्ट टाइम के साथ दिखेंगे, अभी नहीं कह सकता कुछ है, बट मैं ले रहा हूँ, मैं लूँगा बोरोन, क्योंकि बोरोन एक्चुअली मल्टीविटामिन में भी नहीं था, तो इसलिए मैंने बोरोन लेना शुरू किया, ठीक है। तो ये थे सप्लीमेंट्स जो तुम ले सकते हो, मेरे चैनल का नाम तुम्हें बता दिया। और एक स्पेशल सप्लीमेंट, अब देखो मेरी वीडियो होती है सच, 100% ट्रूथ, तो थोड़ा सा तुम्हें अजीब लगेगा, मे भी मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, आई डोंट नो, बट मैंने एस्थेटिक प्राइमल का चैनल देखा, तो उसमें एक चीज़ है बीफ प्रोटीन। हिंदू धर्म मेरी खान मार लेगा ठीक है, नॉट हिंदू बट या इंडिया में ही प्रॉपर बीफ है ना ऑल ओवर, ठीक है। और दूसरे वर्ल्ड्स में भी लोग कम ही लेते हैं, वो रेड मीट की कैटेगरी में आ जाता है। और बीफ बोलने में भी इतना अजीब लग रहा है और काफ़ी सारे लोगों को लगता भी होगा, तो मैं वो खाने को नहीं कह रहा, बट उसका एक पाउडर फॉर्म है, वो तुम ट्राई कर सकते हो। अभी मैंने नहीं लिया, मे बी मैं फ्यूचर में ले लूँ, क्योंकि दुख होता है यार, इट्स पेनफुल फॉर सोल्ट। और अगर वो बीफ प्रोटीन पाउडर में 1% होप मिल रही है, आई डोंट नो मैं इस चीज़ को कैसे कवर अप करूँगा, बट या जो सच था मैंने बता दिया। अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, मे बी फ्यूचर में ले लूँ या फिर नहीं लूँ, तो तुम डेडिकेटली एस्थेटिक प्राइमल का चैनल एक बार देख लेना, उसने बीफ प्रोटीन का अपने कम्युनिटी टैब में भी लिंक दिया है, तो तुम एक बार समझ लेना। अगर तुमसे कनेक्ट कर पाए, तुम्हें ट्रूथफुल लग पाए, इट्स योर टेक, ओके। मेरा काम था बताना, मेरा काम था सच दिखाना, वो मैंने दिखा दिया। देन लिम लेंथनिंग करानी चाहिए या नहीं, देखो पैसे तो कमाओ, और मुझे ऐसा लगता है ना कि 2 ही चीज़ है, एक तो तुम पैसे कमा के लिम लेंथनिंग करवा ही लोगे, दूसरा तुम पैसे कमा लोगे, बट जब तुम पैसे कमा लोगे तो तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ेगा हाइट ज़्यादा है या नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास एक प्रोवाइड वाली पावर है, जैसे मैंने कहा। तो डिपेंड करता है यार, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे इनसिक्योर हो और मेरी की तरह मैस्कुलिनिटी वाली चीज़ों को घोट कर बैठे हो, मतलब मैं तो बहुत घोट कर बैठा हूँ, ठीक है, मैं तो कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो शायद तुम करवा लो। मेरा भी सिंपल ये है, मैं भी इस चीज़ में कन्फ्यूज हूँ, मैं भी शायद करवा लूँ ना करवाऊँ, डिपेंड करता है। तो पैसे तो कमाओ विद एज, यू फील गो फॉर, यू नॉट फील गुड नॉट गुड। बट मेरा ऐसा मानना है कि पैसे आ जाएंगे तो एक वो खोखलापन है यार हाइट का, जो हम बहाना बना रहे हैं हाइट कम, वो कम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तुम काम पे फोकस करोगे, तुम काम के फ्लो में रहोगे, ठीक है। दैट्स थिंग आई थिंक। देन मैं तुम्हें कुछ होप देना चाहूँगा। होप से पहले डोंट ब्लेम एनीवन फॉर योर हाइट एंड स्पेशली योर पेरेंट्स। होता क्या है ना, ये सारी चीज़ें जेनेटिक डिटर्मिनिज्म होती है, जेनेटिक की वजह से मिलती है, तो जेनेटिक पेरेंट्स से आए हैं, तो तुम पेरेंट्स को गालियाँ देने शुरू करते हो। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी दी है भाई, बहुत सैलो चीज़ है, कुछ नहीं होता भाई। जिस हाइट को तुम चाहते हो मैस्कुलिनिटी दिखाने के लिए, मर्दानगी दिखाने के लिए, तुमने वो उसी मोमेंट में चोट दी जब तुमने पेरेंट्स को गालियाँ दे दी, क्योंकि तुम्हारे अंदर से ग्रेटिट्यूड चला गया। और मैं नहीं कह रहा ग्रेटिट्यूड रखो खुद से, वो अलग चॉइस है, मैं नहीं रखता ना, मेरे से होता है, ठीक है, बट पेरेंट्स को गाली देना, उनकी तरफ से ग्रेटिट्यूड ना फील करना, उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील ना करना, वो चुदाप है। फिर तो तुम भूल ही जाओ, फिर तो तुम 6'2", 6'3" के भी हो जाओगे ना, तो भी किसी ने किसी चीज़ के लिए पेरेंट्स को कह ही दोगे कि यार काश आपके जेनेटिक्स अच्छे होते, पूरी हमारी खानदान के जेनेटिक्स इतने घटिया कि बेंचो में ऐसा रह गया। ट्रूथ है, एक्सेप्ट करो। यहाँ पे तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कि तुम गालियाँ दो या फिर तुम ग्रेटिट्यूड फील ना करो, पेरेंट्स के लिए तुम्हें करना ही पड़ेगा। ब्लेम नहीं यार, तुम ब्लेम नहीं कर सकते, तुम MK की ऑडियंस तुम ब्लेम नहीं कर सकते, तो उस चीज़ से ऊपर उठो। मार्कस ऑलियस को समझो, मियामोटो मुसाशी को समझो, उस चीज़ से ऊपर उठना ही पड़ेगा, ठीक है। देन होप दे देते हैं, बात कर लेते हैं। छोटी वाइट वालों को लड़कियां मिलती है, गर्ल्स मिलती है विदाउट डाउट। हाँ देखो, तुम्हारे माइंड सेट के अंदर झाँक रहा हूँ मैं, तुम्हारे परसेप्शन के अंदर झाँक रहा हूँ मैं, खुद के परसेप्शन के अंदर भी ऐसे ही झाँकता हूँ। मिलती है, मिलेगी,
पता है मैं लुक्स की थ्योरी में क्या कहता हूँ, आई एम द अगलीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन प्रूव लुक्स डोंट मैटर। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि लिटरली लुक्स डोंट मैटर, ऑफ कोर्स मैटर, बट मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपना परसेप्शन नहीं इसके अराउंड बिल्ड करना चाहता। मेरे लुक्स खराब है, मेरी हाइट खराब है, तो मुझे मर जाना चाहिए। टॉप मैक्स व्हाट द फक। वो 0.1% या फिर 0.1% ही सोचो, तुम सबसे ही नालायक, सबसे ही बदसूरत, सबसे ही दुखिया इंसान हो। 0.1%। You have to work. That's it, my brother. जिंदगी बिता दो काम करते हुए। श्वेता वाली बात कह रहा हूँ, जिंदगी बिता दो काम करते हुए, जिंदगी बिता दो उस 1% इम्प्रूवमेंट के करते हुए, और मर जाओ इम्प्रूवमेंट के साथ। फिर भी कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी। बट कभी भी ये रॉन्ग होप मत देना कि यार हाइट होती तो लड़कियां होती। इट्स ट्रू, बट तुम इस चीज के साथ बैठ नहीं सकते। मेरे लुक्स खराब है तो मैं इस चीज के साथ बैठ नहीं सकता, फिर भी मुझे अप्रोच करते हुए निकलना पड़ेगा। और हाँ, एक चूतिया चैनल है वीट वाइल्स, माँ का भोसड़ा उसकी, चाटे मारू साले को, सही बता रहा हूँ भाई, क्या बकचोदी कर रहा है। और वो भी, उसको भी लिटरल पता है इस लेवल पे लुक्स मैटर नहीं करते, बट वो बेच रहा है अपना कोर्स ताकि काम निकल जाए। और ठीक है भाई, पर चूतिया बना रहा है तू दुनिया को, ठीक है। तेरी 5'10" ठीक हाइट है, तेरा लुक्स भी ठीक ठाक है, लेकिन तू इतना नाइलिस्ट है, इतना नाइलिज्म में गिरा हुआ है कि तूने पूरी दुनिया उसके अराउंड बना दी। इम्पोर्टेंस और ओवर इम्पोर्टेंस में फर्क होता है। यहाँ पर लोग ओवर इम्पोर्टेंस करते हैं हाइट की, लुक्स की, बहुत ओवर इम्पोर्टेंस। नेचर लेवल पे इस चीज को समझो, नेचर लेवल पे इस चीज को एक्सेप्ट करो, नेचर लेवल पे, नेचुरल लेवल पे ही इस चीज को इम्प्रूव करो, तब होगी तुम्हारी एक्चुअल मैस्कुलिनिटी। और एट द एंड यही है कि यार नहीं कर पा रहे एक्सेप्ट, तो घर वालों को तो ब्लेम मत करो। 0.1% तुम एक लेवल ऑफ माइंडसेट डेवलप करो और तुम कर लोगे। और हाँ, माइंडसेट से याद आया, आई डोंट नो व्हाई मुझे कहना चाहिए नहीं, बट सोर्ड किंग वाली बकचोदी को थोड़ा खत्म करो। फील गुड मत किया करो जब कोई सोर्ड किंग कहे। सोर्ड किंग पता है कौन है? सोर्ड किंग है वो लोग जो कि छोटे हुए भी किंग बन गए इन देयर फील्ड। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडिया में, राजपाल यादव इंडिया में, केविन हार्ट यूएसए में, मैसी, ये लोग हैं, गिनती के लोग हैं। सोर्ड किंग लिटरल गिनती के लोग हैं, और वो गिनती के लोग ही होंगे क्योंकि भगवान ने भी छीन लिया। इट्स लाइक सिंपल, मैं कहूँ तो फाइट क्लब वाली चीज़ है। गॉड हेट्स यू, प्रोबेबली ही डोंट लाइक यू। ऊपर उठना है मेरे यारो, काम करना है। खैर, इन सब के थ्रू मैं खुद से भी बात कर पा रहा हूँ, खुद की भी जर्नलिंग कर पा रहा हूँ। और एट द एंड मैं यही कहूँगा, तुमने थंबनेल में देख ही लिया, हाथ जोड़ना ही पड़ेगा, झुकना नहीं है, झुकना नहीं है, वो स्वीकारना है, वो स्वीकृति है, वो तुम्हें करनी पड़ेगी। मियाँ मोटो मसाजी की तरह इसको। अब मेरा हो गया 21, 22, 23 का हो गया, अब मेरा हो गया नेचुरल हाइट की होप, अब मेरा हो गया। वो स्वीकारना एट द एंड मिलेगा। बट फिर भी एक चूतिया चीज़ मैं कहूँगा जो कि आई डोंट नो, मैं इसको खुद फील करता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ, जो कि बहुत चूतिया लोगों को बेकार लगेगी, वो है 0.1%। 30 के हो जाओ, 40 के हो जाओ, फिर भी होप लो। मे बी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मे बी आई डोंट नो क्या चीज़ है, बट अब भी 1 इंच बढ़ रही है, अब भी 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है, अब भी 1/2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। 30 के हो जाओ तब भी थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, अब भी 25 के बाद भी कोई दिक्कत नहीं अब भी। और हाँ, उस चीज़ को स्वीकारते हुए, बहुत थिन लाइन की बात कह रहा हूँ मैं, लोग समझ भी नहीं पा रहे होंगे, बट उस चीज़ को स्वीकारते हुए थोड़ा सा दिमाग मेरे को, कोई नहीं हो जाएगी ऐसे, एक झुठलाओ खुद को। इट्स नॉट डिल्यूशन, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग इन एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड होपफुल वे। ऑप्टिमिस्टिक बनो, दैट्स इट। एंड जाते जाते यही कहूँगा कि यार तुम्हारी हाइट तो जैसी थी वो निकल गई, फोकस ऑन योर किड्स। बचपन में उनको दूध वगैरह पिला के रखना, ठीक है, जो भी छोटी मोटी चीज़ है वो करना, बोरोन वगैरह अगर हो सके तो 12-13 साल में ही दे देना, ठीक है। और हाँ, वो तुम प्रोवाइड के वे से बनोगे, वो तुम अमीरी के वे से बनोगे, तो खुद थोड़ा अमीर बनना, रिच बनना, ताकि फैमिली को अच्छी तरह प्रोवाइड कर पाओ, अपने किड्स को अच्छी तरह प्रोवाइड कर पाओ, और लिटरल उनको अच्छी तरह प्रोवाइड कर पाओ, ठीक है। और थोड़ा सा जेनेटिक डिटर्मिनिज्म तुम बदल सकते हो। अगर तुमने ऐसे प्राइमल और इस टाइप की वीडियोस वगैरह देखी है, तो एक हिडन साइंस होती है जो कि क्लेम करती है कि फक द जेनेटिक्स, वी हैव द पावर ऑफ द 40-50 मे बी 60% साइड्स जेनेटिक, यानी 30% जेनेटिक, 60% 70% तुम्हारा रूल्स रेगुलेशंस वर्क। तो या फोकस ऑन योर चाइल्ड और तुम कर लोगे। That's it guys, hope you like, share this video and या पॉडकास्ट पे बने रहना, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी।